बार बार आपके नज़रों के सामने को आ जाए तो क्या उससे भाग पाओगे? बोले अरे अंतर दोस्ती ये कर लेते, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। इसीलिए कहते हैं रूम को सुंदर बनाइए, ब्रश करते हुए, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले निहारिए उसको। और क्या क्या उसमें चिपकाइए जो आपको टफ लगे, जैसे मैथमेटिकल कोई फार्मूला हुआ जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिपका लो। फिजिक्स केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का कोई फार्मूले हुआ ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिपका लो और उसको डेली देखो, उसे डेली देखो। और कोई अगर फार्मूला आपको पूरे बढ़िया से कंठस्थ याद हो गया और वो दिमाग में अपने आप घूमने लगा तो उसको नोच दो, वहाँ पे दूसरा चिपकाओ नया। समझ रहे हो? कोई चिपकाया बाथरूम में? आपको बोले थे कि सबसे बढ़िया जगह आपका वॉशरूम हो सकता है, नहीं चाहने के बावजूद भी नज़र आपका जेबे करेगा वहाँ। नहीं चिपका है, क्यों? गार्जियन माना कर रहा है। अरे भाई गार्जियन क्यों माना कर रहा है? गार्जियन तो कहेगा बाप रे विद्या जैसी चीज़ को बाथरूम में चिपकाएगा। चिपका लो। और जब क्लास में आए तो दोस्तों से बात करने के बजाय ज़रूर आप वहाँ पर उसको देखिए, कोशिश कीजिए जो वहाँ पे बैठे, जहाँ पे चिपकाए हैं वहाँ पे आप बैठिए। क्योंकि आप 1 मिनट जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी घर पे करते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ बैठना पड़ता है, ना बैठना पड़ता हो। बायोलॉजी वाले विद्यार्थी को 5 घंटा और मैथ्स वाले विद्यार्थी को 4 घंटा, और हमें लग रहा है घर पे सेल्फ स्टडी और 5-6 घंटा ज़्यादा नहीं करते होंगे, 5-6 घंटा ही करना पड़ता है, बाकी समय तो सो जाते हो। तो अपने बगल में रखिए ताकि जब भी देखिएगा नज़र आ जाएगा, और नज़र बार बार नज़र जाना चाहिए। मुद्दा ये है जो बार बार नज़र पड़ना चाहिए। एप्पल का स्पेलिंग हम लोग क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि बार बार नज़र जाती है। ये तो बात सही है ना। हम लोग का जो दिमाग है वो विजुअल्स में सोचता है, हम लोग का दिमाग जो है ना वो वर्ड में नहीं सोचता है, हम लोग का दिमाग पिक्चर में सोचता है, विजुअल्स में सोचता है। नहीं समझ रहे हो ना? मतलब वो चीज़ आपको दिमाग में याद हो जाएगा जिसको आप पढ़ें और उसको देखें। एप्पल हम लोग पढ़े, एप्पल है, खाए हम लोग। बाजार में जाइएगा नज़र पड़े, अरे एप्पल, सेब, ऑरेंज, ग्रेप्स, अंगूर, मतलब ये सब चीज़ होती है ना जिस पे आपकी बार बार नजरें पड़ रही है, दिमाग में वो चीज़ स्टोर है। जिस पर नज़र पड़ना बंद हो गया वो दिमाग के गताल खाता में चला गया, अंदर चला गया। तो आप लोग साइंस के विद्यार्थी होता, आपका भी तो कोई प्रोजेक्ट होगा, आपकी क्या प्लानिंग होगी? आपका मिशन 450 नहीं लिखल है? कई दीवार में लिखल है मिशन 450? नहीं होता है भाई, बिल्कुल होता है। हम अच्छे अच्छे लड़के को देखें, मिशन 450, मिशन 450, और उसमें बढ़िया आराम से फोकस्ड रहेगा, बार बार उसकी नज़र वहाँ पे पड़ेगी। अब जैसे ही आपकी नज़र 450 पे पड़े और आप मोबाइल फ़ोन लिए हुए हो, आप लिए हुए हो फ़ोन और आपकी नज़र पड़ गई कहाँ? 450 पे। फ़ोन को ऐसे छोड़िएगा, चलो बाप रे 450 नंबर आएगा, फ़ोन चला रहा है तब आएगा, है ना? फ़ोन को ऐसे छोड़िएगा। तो वो चीज़ आपको कहीं दिखना चाहिए जिससे आपको डर लगे, बार बार नज़र पड़नी चाहिए, क्योंकि फिक्स है। सबसे पहले देखिए, हम लोग साइंस का बंदा है, तो साइंस का बंदा जो होता ना, इसे समझने से पहले खुद को समझता है। और खुद का समझना एक चीज़ है, दिमाग आपके किस चीज़ों को याद रखेगा? जिसको आँख बार बार देखेगा, जिसको कान बार बार सुनेगा। समझ गया? क्योंकि 2 ही सोर्स है दिमाग में चीज़ें जाने का, आँख और कान। इसी 2 सोर्स से जाता है। चाहे आप बोल के पढ़ो, क्या किसी सुन के ज्ञान हासिल करिए, यही होती है। अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना है जो डायरेक्टली दिमाग में इंजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होती है। तो अब तो आँख और काने का ना ज़्यादातर रोल है हो। आप बताइए, आप अपने कान से क्या सुन सकते हो, अपने आँखों से क्या देख सकते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे। बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, धैर्य बनाइए और देखिए, मज़ा आ जाएगा। धैर्य का ना लोचा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? पैसेंस की। बस आप में धैर्य है, मज़ा आ जाएगा। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग चीज़ों को अवॉइड कर दोगे। चीज़ों को अवॉइड करना मतलब समझ रहे ना? जो चीज़ जितना उतावला से आप पढ़ते हो, सपोज कि जैसे हम कोई काम दिए गणित में, जैसे गणित में कोई काम दिया ना, तो घर जाकर पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि वो नया रहता है ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन वही चीज़ जब पढ़ जाते हो तो उतना एक्साइटमेंट से रिवीजन करते हो। बीच में एक दिन संडे आ गया और आपके मन में कभी आता है, दो संडे आ गया, चलो तनी त्रिकोणमिति को एक बार बना लेते हैं शुरू से अंत तक। ऐसा मन में नहीं आता है। आपके सीधे मन में आता है, दो पढ़ रही है तो क्या रिवाइज करने का? मतलब रिवाइज करने के लिए ना हमारी एनर्जी 10% बचती है ना। लेकिन यही तो प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आप वर्ड मीनिंग्स, अब बताओ ना, इतना मेहनत से आप वर्ड मीनिंग 10 को याद किए, उतना ही आसान से ना भूल जाते हैं। तो याद वाली चीज़ों को दिमाग में रखना, कैसे दिमाग में रखेंगे? निकल गए। तो याद वाली चीज़ों को दिमाग में कैसे रखेंगे? बार बार देख के या बार बार सुन के? सुनना तो यहाँ संभव नहीं है ना,
दो ही तरीका से रख सकते हैं, या तो बार बार नजर जाइए या तो बार बार कान जाइए। सुनना तो संभव नहीं है। क्यों सुनना संभव नहीं है? क्योंकि सुना जाता है माहौल से, क्योंकि आप एक ऐसे सोसाइटी में हो जहाँ पे आपको सुनाई पड़ रहा है सिर्फ विद्यार्थियों की कॉन्सेप्ट। जहाँ देखिएगा विद्यार्थी कॉन्सेप्ट रट रहा है, उधर देखिए उधर आपके कान में से विद्यार्थी की कॉन्सेप्ट सुनाई दे रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप बढ़िया से पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, जहाँ भी आपको सुनोगे गांव का हल्ला सुनाई देगा, दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा सुनाई देगा, दोस्त सुनाई देगा आपको जो गाना सुन रहा है, ऊटपटांगे चीज़ें सुनाई देगा। तो यहाँ कान के माध्यम से तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो गाँव में खासकर। यहाँ पे एक चीज़ है आँख, आँख के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो। आँख भी यहाँ पे सब जगह दौड़ जाता है। अगर आप अपनी आँख को खुले में छोड़ दो तो वो सब तरह तरह की चीज़ें देखेगा। इसलिए क्या किया जाता है, अपना रूम को सुंदर बनाइए और आपके अपने रूम में ज़्यादा समय तक चीज़ों को देखिए। दीवार निहारिए ना, दीवार में क्या चिपका हुआ है, आपका टारगेट है। दीवार में क्या चिपका हुआ, आपका टारगेट दीवार में चिपका हुआ, और आप क्या कर रहे हो, खड़ा हो के स्ट्रेट में दीवार निहार रहे हो, ब्रश करते हुए दीवार निहार रहे हो, समझ रहे हो ना। चाय पीते हुए दीवार निगाह रहे हो, दूध पी रहे हो दीवार निगाह रहे हो। सोने से पहले थोड़ा लाइट जलाओ, जाकर दीवार निगाह लिए। लेकिन नहीं, सोने से पहले हम फ़ोन चलाएंगे, कंडीशन होता है। सोने से पहले गीत सुनेंगे, सोने से पहले एक आध गेम खेलेंगे, दीवार नहीं निगाहेंगे। जबकि ये रूल्स होते हैं ना भाई। अब आप सोने वाले हो, है ना, तो क्या करिए, तो दीवार के सामने खड़े हो जाइए। आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, कलम कॉपी लेने की जरूरत पड़ रहा है, बस खड़ा होकर दीवार को निहार लेना है। जैसे दीवार को निहारेंगे, पूरे दीवार में क्या चिपका हुआ है, मेरी वो चीज़ें दीवार में चिपका हुआ है जिसको हम भूलना नहीं चाहते हैं, जो प्योर चीज़ें हैं, समझे। और अगर आपके हाथ में आँख, अब क्या आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा। देखिए हम लोग, एक होता है चित्र और एक होता है चलचित्र, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। एक होता है चित्र, एक होता है चलचित्र। तो चलचित्र क्या है, फिल्म है चलचित्र। फिल्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं, चलचित्र। एक होता है चित्र, अभी जो फिगर बनाया जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं चित्र, और फिल्म को हम लोग कहते हैं चलचित्र। मतलब उसमें चित्र जो है ना वो चल रहा है। दिमाग को कौन चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है और कौन चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है, चलचित्र में। चित्र में उसको मज़ा नहीं आता है। हाँ, इसी से हम लोग बात शुरू किए थे। दिमाग को मज़ा आता है किससे, चलचित्र से, क्योंकि हर एक सेकंड दिमाग को कुछ नई चीज़ें दिख जाता है। देखना एक सेकंड में कितना चीज़ें दिखता होगा उसको, 30 गो। अगर कोई फिल्म 30 FPS पे शूट किया गया है तो उसमें एक सेकंड में 30 चीज़ें उसको दिख जाएगा। लेकिन अगर हम चित्र देखते हैं तो क्या देखते हैं, दिन भर एक वो चीज़ देखते रहे, बोरिंग फील होगा कि नहीं हो। वो भाई एगो चित्र बन गई है ना, आप उसको 10 मिनट खड़ा हो जाता, लगेगा दिमाग खराब, भागो यार, ऐसा समझ आ रहा है ना। मतलब एक चीज़ को, फिक्स चीज़ों को 10 मिनट तक देखना, या 10 मिनट में 10,000 अलग अलग चीज़ों को देखना, दिमाग कैसा पसंद करेगा, 10 मिनट में 10,000 चीज़ों को देखना पसंद करेगा। समझ जाओ ना, दिमाग की यही लोचा है और हम लोग को सबसे पहले इसी को लपेटना है। तो साइंस यही सिखाता आपको। साइंस आपको किताब सिखाने से पहले आपको अपने आप को सीखने के लिए कहता है, तब आप साइंस की किताब पढ़ो। ये देख लियो ना, अगर अपने आप पे कंट्रोल है किसी विद्यार्थी को तो कोई चीज़ को टफ नहीं लगेगा, ये फिक्स है। पता है जब हम 8वां में पढ़ रहे थे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते आप लोग को गणित में। 8वां में जो पढ़ रहे थे तो हमको सबसे बड़ा टफ पता है क्या लगता था, मानने वाला। माना कि x नहीं मान लेते थे। मतलब अगर सवाल में कुछ दिया हुआ है ना तो हम बड़ी बना लेते रपेट, क्योंकि दिया हुआ है जोड़ घटा। लेकिन जब भी अपना मन से मानना हो तो सर माना कि x बराबर इतना x, मतलब ये अपना मान क्यों लेते हैं, ये तो सवाल में है नहीं, है ना। ये चीज़ें तो प्रश्न में है नहीं, तो ये आया कहाँ से, मतलब x आया कहाँ से, क्योंकि प्रश्न जैसे प्रश्न में 10 रुपया 20 रुपया 10 है ना, प्रश्न में तो x है ही नहीं, तो ये आया कहाँ से। यही चीज़ें हमको परेशान कर रहा, बहुत दिन तक परेशान किया 8वां में, बहुत दिन ये मानने वाला लोचा परेशान किया। उसके बाद हमको सबसे प्रॉब्लम यही लगता है, क्योंकि ये तो प्रश्न में है ही नहीं, तो आया कहाँ से। तब माना कि, तो सर हम क्यों मानते हैं, ये माना वाला बड़ी लोचा होता है। तब बाद में धीरे धीरे समझ आ रही यार, माना यही तो दुनिया है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आपको नहीं दिख रही, तब मान लो जो चीज़ें है, समझ रहे हैं ना, यही तो साइंस है। साइंस क्या है, मान अगर कोई चीज़ें नहीं है तो मान लो कि आप चीज़ें, मतलब अगर कोई आदमी IAS बनता है तो क्या वो आदमी सोचा जो IAS बन गया और बन गया, पहले वो मान लेता है जो हम IAS है और डेली सोचता है इसके बारे में, डेली से मोटिवेट होता है, रात दिन सपना देखता है, IAS का वीडियो देखेगा, IAS का मोटिवेशन स्पीच सुनेगा, IAS का इंटरव्यू देखेगा। मतलब क्या करता है, जब जब ऐसा वो देखता होगा तब तक वो अपने आप को सोचता है हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। मतलब एक बार वास्तव में IAS बनने से पहले वो हजारों बार लाखों बार IAS बना होगा सपने में। तो इसलिए मानना, तब धीरे धीरे समझ में, तब भी कभी भी कुछ मान लेते हैं। हाँ, साइंस क्या है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं, है ना, बकवास। साइंस क्या है, तो साइंस एक अच्छा अनुमान है, सही बात है। साइंस क्या है, जिसे विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान नहीं कहते हैं,
विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान एक अनुमान है, विज्ञान एक अनुमान है। अगर आप अनुमान लगाते हो तो वो प्रत्येक जो अनुमान लगाते हैं वो क्या है? वो विज्ञान का पार्ट है। जो अनुमान लगाया जाता है ना वो साइंस का पार्ट है, और जो अनुमान नहीं लगाया जाता, जो घटना फिक्स हो चुकी है, वो आर्ट्स का पार्ट है। लड़ाई हो गई भूतकाल में, ये कंडीशन। तो साइंस क्या है? साइंस एक अच्छा अनुमान है। जिसको अनुमान लगाना आ गया वो साइंस पढ़ गया। और अनुमाने पर तो संभावना छुपा हुआ है। अनुमान मतलब संभावना, अनुमान मतलब संभावना, यही चीज़ें होती है। तो हम लोग के दिमाग को कौन सा चीज़ें ज़्यादा पसंद होता है? चलचित्र पसंद होता है, वीडियो, और उसको पिक्चर ज़्यादा पसंद नहीं होती है। आप लोग कुछ ऐसा करो ताकि पिक्चर पे इंटरेस्टेड हो जाए। अरे कोई चीज़ दिमाग को कब तक पसंद आएगा? जब तक उसको बार बार वही चीज़ नहीं दिखाएंगे तब ना, नहीं दिखाएंगे, वही लोचा होता है। बहुत बढ़िया। जैसे देख मिनट उटपटांग चीज़ें हो जाती है कभी कभी, नहीं तो घर के सदस्य मतलब किसी चीज़ से बार बार किसी से मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। तो उसी प्रकार कब तक भाई, कब तक उससे भागेगा? अगर बार बार उसके नज़र के सामने कोई आ जाए, नहीं, बार बार आपकी नज़रों के सामने कोई आ जाए तो क्या उससे भाग पाओगे? बोले अरे अंतर दोस्ती ये कर लेते, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। इसीलिए कहते हैं रूम को सुंदर बनाइए, ब्रश करते हुए, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले निहारिए उसको। और क्या क्या उसमें चिपकाइए जो आपको टफ लगे। जैसे मैथमेटिकल कोई फार्मूला हुआ जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिपका लो। फिजिक्स केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का कोई फार्मूले हुआ ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिपका लो और उसको डेली देखो, उसे डेली देखो। और कोई अगर फार्मूला आपको पूरे बढ़िया से कंठस्थ याद हो गया और वो दिमाग में अपने आप घूमने लगा तो उसको नोच दो, वहाँ पे 200 चिपकाओ नया। समझ रहे हो?